प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया। एक एक दिन हम प्रभु के आगमन की निकट होते जा रहे हैं। हम सब लोग हमारा प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। प्रभु किस घड़ी को आएगा। मैं आशा करता हूँ जिसको भी आशा दिया है प्रभु ने, वो जरूर अपने जीवन की तैयारी भी करते रहेगा। आशा जरूर हमारा जीवन में कई काम प्रकट करता है। एक ही प्रभु आएगा, नहीं तो मृत्यु के द्वारा हम दुनिया से अलग हो जाएगा। हमेशा अपना भाई पौड़ोदर बोलने वाले एक शब्द है, वन मोर डे। प्रभु ने और एक दिन हमें ध्यान दिया। एक्चुअली हमारा हमेशा ये बात को कहता है, और भी एक दिन प्रभु ने क्यों दिया? प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उस आनंदता का तैयारी करने के लिए, अपने जीवन को और भी परखने के लिए, जानने के लिए मौका दिया। तो मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आपकी तैयारी कैसे हो रहा है? पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु के आगमन की आशा में बढ़ते जा रहा है क्या? क्योंकि हमें इतना अनोखा बुलाहट मिला है, चुनौती मिला है, नियुक्ति मिला है। इन सारे बातों में हमारा जीवन कैसा है? जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना। आज प्रभु आनंदित होने वाला वो जीवन के मार्ग में मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं? और हम नहीं देखेगा, नहीं जांचेगा तो धोखा पड़ सकता है। बहुत बार लोग अपने जीवन में मतलब सही प्रकार फर्क ना करने के कारण धोखा हो जाता है। कई बार कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरा तैयारी है, लेकिन वास्तव में वो परखता नहीं। प्रभु के वचन के आधार में हमें हर बात को परख कर देखेगा तो उस दिन लज्जित होना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको मालूम है, पुनरुत्थान के दिन में बहुत से लोग लज्जित हो जाएगा। वो लज्जा का कारण नहीं बनना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ, हर एक लोग परखना है, अभी भी मैं प्रभु में है कि नहीं। मैं प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मुझको मसीह में देखा, मैं अभी भी मसीह में है कि नहीं। मसीह में बना रहना। अचानक हम कभी सोचते भी नहीं ऐसे घड़ी को प्रभु का आगमन भी होगा, नहीं तो मृत्यु भी हो सकता है। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं समझता। इसलिए अपने को तैयारी होना चाहिए। और हम प्रभु में बना नहीं रहेगा, प्रभु में जीते नहीं रहेगा, तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। मृत्यु जब आएगा वहां पर दो प्रकार है, एक मसीह में, नहीं तो पाव में। और हम पाव में है तो फिर मसीह में होने का सवाल ही नहीं। तो जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में हम लोग हमारा पढ़ता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे आपसे धन्य है, वे आपसे धन्य है। हाँ, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो ये बहुत अनोखा शब्द है। प्रियो, प्रभु का लोग उनका परिश्रम से विश्राम पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु में आ गया तो बस अभी मुझे कुछ काम नहीं है, अभी जो भी काम है सब प्रभु का काम है। प्रियो, जरूर हमारा उद्धार के लिए जो भी कार्य चाहिए था प्रभु ने सूली पर किया है, लेकिन अभी हमें परिश्रम करना है। किस बात के लिए परिश्रम करना है? प्रभु ने कुछ कार्य हमें सौंपा है, या प्रभु का हमें बचाने के प्रति प्रभु का कुछ उद्देश्य है। आपको सबको मालूम है, ये शब्द आपको याद होगा, एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, जिसको भी नया जन्म दिया, नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों के प्रति प्रभु का एक उद्देश्य है। हमको बुलाने वाला प्रभु का एक उद्देश्य है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उस महान प्रभु की बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, उन भले कामों के लिए प्रभु ने हमको सृजा है।
वो काम के बारे में लिखा है। हाँ जिन्हें परमेश्वर ने हाँ। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, हमारा करने के लिए तैयार किया, हमारा करने के लिए तैयार किया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद आप निश्चिंत रहना प्रभु नहीं चाहता। मसीह में उन भले कामों के लिए प्रभु ने हमें ये नया जन्म दिया, हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार के लिए हमें कुछ नहीं करना, वो सब कुछ प्रभु ने कालवरी सूली पर किया है। परंतु प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोग, आज बहुत से लोग शायद अपनी जिम्मेवारियों के बारे में भूल गया। हमें एक बड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। आज बहुत जगह पर सही प्रकार का शिक्षण ना मिलने के कारण हो सकता है लोग इस प्रकार बहक रहे हैं, इसलिए उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होता। अभी भी आपको मालूम है, बहुत से मंडलियों में लोग आता है, सुनता है, जाता है, लेकिन वो लोग कोई प्रभु का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जिन लोगों जो विश्वास किया उन्हें उस सच्चाई का शिक्षण नहीं दिया। आपको मालूम है, प्रभु ने जब अपने चेलों को भेजा था उस समय में, मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन आपको याद है, अपने चेलों को प्रभु ने भेजा बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी रख के। उसका 19 और 20 दोनों वचन पढ़िएगा। मत्ती 28 अध्याय का, मत्ती के सुसमाचार का आखिरी चैप्टर, उसका आखिरी 2 वचन 19 और 20 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। किसको बोल रहा है? जो मसीह की चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए अलग किया हुआ उन प्रेषित कहलाने वाला, उन अभी उधरी 12 के जगह पर 11 है। एक इस्करियोत यहूदा, वो मतलब फांसी दे करके अपने आप को मतलब खत्म किया। अभी मतलब एक 11 लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जाओ, है ना, सारे जगत में जाओ। सारे जगत के लोगों को, अगर हम अभी नहीं पढ़ेगा तो भी आपको मालूम है, मरको 16 का 16 में लिखा है कि सबको सुसमाचार सुनाना। सारे जाति के लोग मिल गया तो पढ़ सकता है, मरको 16 का 16। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने ये दोनों मिलकर के पढ़ेगा तो मतलब वहां पर भी लिखा है, क्या लिखा है मरको 16 का 16 में, जो विश्वास करे और उसका 15 से पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखिए, सारे जगत में जाकर के सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। आगे, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज मुझे सुनने वाला लोगों में और कोई भी एक बार भी अगर सुसमाचार सुना और विश्वास नहीं किया, वो व्यक्ति दोषी ठहर चुका है। एक बार भी अगर आपने सुसमाचार सुना, सुसमाचार गुड न्यूज सारे मानव जाति के लिए एकमात्र गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, है ना। शैतान के बेटे के पदवी से आप प्रभु का बेटा बनेगा। कितना अनोखी बात है। ये सबको, सारे जाति के लोगों को, ये दुनिया में बहुत प्रकार का जाति के लोग हैं, उनको सबको, उन सबके लिए, आदमी पीढ़ी के लिए है, सारे मानव जाति के लिए एकमात्र सुसमाचार है। ये कोई जाति के लोगों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, सारे मानव जाति का उद्धार के लिए। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह के इस नाम में ये सुसमाचार सुनाना, कितना अनोखी बात है। आज भी आपको मालूम है, सुसमाचार सुनाने के लिए रुकावट बहुत विरोधी करता है, क्योंकि ये सुसमाचार सुनकर के उद्धार होता है। लेकिन मत्ती ने क्या बोला, तुम जाकर के, उसका 19 वचन जाता है वापस, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखिए, और उन्हें पिता और पुत्र, मतलब सुसमाचार सुना करके क्या करना, सबको चेला बनाना, सबको चेला बनाना। आज बहुत लोग ये चेला बनाता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है।
मैं इसलिए आपको बार बार बोलना चाहूंगा, एक चेला मसीह के पीछे चलने के लिए नियुक्ति पाया हुए लोग हैं। एक चेला, आज बहुत लोग विश्वास करता है पर तो चेले का पद तक वो उन्नति नहीं पाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज एक विश्वासी, बहुत लोग अपने आप को विश्वासी कहता है लेकिन एक चेला नहीं। एक चेले को प्रभु का सत्य वचन में बना रहने की जरूरत है। और प्रभु ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को दूसरों को चेला बनाने के लिए भेजा। और बाइबल में हम देखते हैं कि वो लोग जाकर लोगों को चेला बनाया, चेलों का संख्या बढ़ते गया। ये एक अनमोल बात है। और रीति में अभी यहां पर हम चेला बनाने का कार्य करना है, उन्हें चेला बनाना। और इतना ही नहीं, चेला बना करके उन चेलों को क्या करना है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो आज बपतिस्मा भी कई प्रकार, कई नामों में, कई रीति में हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बात बताया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों में नहीं, नाम से। देखिए बहुत बड़ी बात है, वो सारे शब्दों में बहुत गहराई है। आप किस नाम से वास्तव में बपतिस्मा लिया है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो शब्दों में जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं। अपने आप को बुद्धिमान जान करके धोखा नहीं खाना प्रिय, क्योंकि थोड़ा भी विरोधी के लक्ष्य क्या है, कुछ ना कुछ यीशु मसीह की वचन से, उपदेश में से हमें दूर करना। इसलिए क्या होता, उन लोगों के जीवन में एक सच्चा प्रभु के आत्मा का कार्य नहीं दिखता। एक नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोग, उनको एक सच्चा चेला बना करके उन चेलों को एक्चुअली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। मरकुस में हमने पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो एक विश्वासी एक सच्चा चेला बन करके जीवन बिताने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने सुना है चाइना में लोग जब प्रभु को ग्रहण करता है तो उन लोगों को वे लोग पूछता है, तुम प्रभु के लिए कभी भी कैसे भी मरने के लिए तैयार है क्या? पूर्ण रूप में अपने जीवन प्रभु के लिए जीकर मरने के लिए तैयार है क्या? ये बात का सच्चा गवाही देते बिना उन लोगों को बपतिस्मा नहीं देता। हाँ प्रियो, बहुत जरूरी बात है। आज भी बहुत लोग प्रभु में आता है, परंतु एक चेहरा बन करके प्रभु के बातों में रह करके जीवन बिताने के लिए उन्हें उत्साह नहीं, चेहरा बनाने का शिक्षण नहीं देता। हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। एक सच्चा चेला, आपको हमेशा शायद हम लोग पढ़ने वाले एक शब्द है यूहन्ना का सुसमाचार में 8 अध्याय का 31 और 32 वचन में, यूहन्ना 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। देखिए विश्वासियों को कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला बात है। विश्वासियों को कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। देखा, तो प्रभु के वचन में विश्वासी लोग हैं तो भी वो लोग वचन में बना नहीं रहता। प्रभु प्रियो, वचन में बना रहना। यदि तुम मेरा वचन पर बना रहता तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। पहले बात, चेला ठहरेगा। प्रभु का चेला ठहरने के लिए प्रभु का वचन में बना रहना। प्रभु का वचन में बना रहने का अर्थ प्रभु में बना रहना है। प्रभु में बना रहने का अर्थ सही में प्रभु जो चाहा वो गुण, वो फल उसमें दिखेगा। क्योंकि उसका 15 अध्याय का 8 वचन में आपको मालूम है, एक सच्चा चेला वो प्रभु के लिए अच्छा फलदायक जीवन बिताएगा, तभी वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा होगा और हम प्रभु का महिमा के लिए सजे हुए लोग हैं। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा होता है कि नहीं, ये बात को जानना। यहाँ पर उसका 15 अध्याय, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरा चेला बनेगा, तभी। कभी बहुत से फल लाते हो, बहुत से फल लाते हो। इसका मतलब
प्रभु ने जिस काम के लिए हमारे लिए नियुक्त किया था प्रियो, ये यूदों के लिए भी, स्वर्गदूतों के लिए भी ऐसा पदवी नहीं था। आज जो पदवी हमें मिला है, बहुत बड़ा अनोखा नियुक्ति मिला है। सबसे बड़ी बात है, आज मतलब नाश में जाने वाला लोगों का, उनका उस आत्मा का जिम्मेवार हम लोग हैं। हमें उन्हें सुसमाचार सुना करके मसीह में जीतना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रियो। इसका अगर बोझ अगर हमें नहीं है तो बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को यह बात का बोझ चाहिए। अब ये बातों को कौन समझेगा? देखो, बचपना में देने वाले लोग बात नहीं समझता, पर तो अगर आपका आत्मीय जीवन में उन्नति पाया है तो आप प्रभु में आने के बाद में इवन अगर मतलब 1 साल भी हुआ है तो आपको ये बहुत अच्छा गहराई में जाना चाहिए, बहुत प्रभु का काम में आना चाहिए, इन कामों में बहुत उत्साही बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु उन भले कामों के लिए हमें सृजा। प्रियो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा के अनुसार दुनिया को ये सुसमाचार सुनाना। आपको मालूम है, मानव प्रभु का दास प्रेषित पौलुस प्रभु का चुना हुआ एक पात्र है, प्रभु के लिए उपयोग में आने के लिए चुना हुआ पात्र है। वो क्या बोलता है जब पहला कुरिन्दी उसका 9 अध्याय का 16 वचन में वो कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। देखो है ना, पहला कुरिन्दी उसका 9 अध्याय का 16 वचन में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय। देखो प्रिय, आज मैं बुलाहट पाया हुआ, चुना हुआ पवित्र लोगों को एक बात पूछता हूं, आप आज भी एक सच्चा चेला बनाए क्या? आप सुसमाचार सुनाने में उत्साही है क्या? लोगों को सुसमाचार देता है क्या? प्रियो, ये उद्धार पाया हर एक पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये सबको ये गवाही देना है। प्रभु ने आपके जीवन को बदला, प्रभु ने आपको एक नया सृष्टि किया, प्रभु ने आपको एक काम दिया। कई बार लोग क्या, मैं बोलता ना, मतलब लोगों को लगता है कि प्रभु मुझको कोई काम नहीं दिया। नहीं है ना प्रियो, आपने उद्धार पाया है तो प्रभु का एक विशेष काम आपको सौंपा है। आप अपने जिम्मेवारियों के बारे में अनजान रहना करके शैतान के लिए, आज कितने लोग सुसमाचार सुनाने के टाइम पर तक ध्यान से नहीं सुनता। जो बात सिखाया जाता है वो बात को उनको मतलब ठीक प्रकार समझ में नहीं आता। आपको मालूम है, ये प्रकाश आप भाग करके प्रभु में नहीं बढ़ने के लिए विरोधी का कोशिश करता है। वो वचन पर विश्वास नहीं करता, प्रभु में उनका विश्वास अभी बहुत पीछे चला गया। ऐसे लोग धोखा खाता है। वचन सुनने के समय में विरोधी बहुत भयानक काम करता है। आपको याद है जब 2 कुरिन्दी 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है कि विरोधी शैतान क्या करता, जब भी ये सुसमाचार सुनाया जाता है वो अविश्वासियों को मन को अंधा करता है। ये शैतान करने वाला काम है, पढ़िएगा उसको। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखिए, कई ऐसा प्रभु का लोगों का बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो लोग जैसे वचन को समझना चाहिए नहीं समझता, इसलिए बहुत गलत उपदेश भी निकलता है, झूठे उपदेश निकलते हैं। प्रियो, आज प्रभु में आने के बाद जो काम के लिए प्रभु ने हमको अलग किया उसका बारे में अभी भी आपने जाना है क्या? वो जानकारी हमें चाहिए प्रियो। प्रभु हमें चुना, प्रभु हमें ये दुनिया से अलग किया। प्रभु का चुनौती पाए हुआ हर एक लोग प्रभु के लिए फल लाना चाहिए। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 15 का 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझको नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखा, और प्रियो, प्रभु चुनने के लिए हमारे पास क्या लायकी था? हमारे में कोई अच्छा कोई भी नहीं था। हम अच्छे नहीं थे, हम पापी थे, हम दोषी थे, परमेश्वर के वैरी थे, तो भी प्रभु ने हमें चुना। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है ना। प्रभु बोलता है कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। क्यों चुना? किस लिए चुना? ताकि तुम जाकर के फल लाओ। पढ़ो ना।
और तुम्हें नियुक्त किया नहीं, ताकि तुम जाके तुमने मुझको नहीं, पूरा पढ़ लो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। देखा, नियुक्त किया। नियुक्ति के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग, सब लोग नियुक्त लोग हैं। नियुक्त किया किस लिए? फल लाने के लिए। उसको पूरा नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखा, तुम्हारा फल बना रहे, बना रहने वाला फल लाए, है ना। हमारे जीवन में एक क्लियर नियुक्ति है, एक क्लियर नियुक्ति है। वो नियुक्ति आपको मिला है कि नहीं? अगर आप प्रभु में चुनाव व्यक्ति है तो प्रभु का आपका नियुक्ति है प्रियो, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन का नियुक्ति आप जानता है? नहीं जानता ना? शायद वो बात आपका याद में नहीं होगा, मैं आपको याद लेना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। अगर आप सही रीति में आत्मीय में बैठना चाहता है तो ये नियुक्ति के बारे में जरूर जानिए। बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु का वचन में जो बात लिखा है, अगर वो बात में अज्ञान रहेगा तो कितना बड़ा धोखा है ना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, मतलब ठहराया जाने का मतलब नियुक्त किया गया। सही बात, ठहराया गया, उनके लिए नियुक्त किया। मतलब मुझको और आपको प्रभु ने किस लिए नियुक्त किया? कष्ट सहने के लिए। वापस पढ़िएगा उसको, बहुत ध्यान से सुनना। आप कष्टों से भागने वाला स्वभाव है ना, मत करो ऐसा प्रियो। प्रभु के लिए कष्ट सहना। अगर आप प्रभु में उन्नति पाना चाहते हो, मसीह के रूप बनना चाहते हो, हमें कष्ट सहने के लिए जो नियुक्ति है, क्योंकि एक मसीह जीवन जरूर कई प्रकार का कष्टों में गुजरने वाले जीवन है। आपको उन्नति भी पाना और आप नियुक्ति में विश्वास योग्य नहीं रहेगा, कितना बड़ा धोखा है। हमें इन बातों के लिए नियुक्त किया। चेलों को बोला कि तुम जाओ, सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको मेरा चेला बनाकर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर मैंने जो भी बात तुझे बताया वो सब कुछ मानना सिखाओ। देखिए, वो सब कुछ मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति आज मैं है कि नहीं? मैं किसके लिए मानो बुलाया गया? मेरे नया जन्म दिया हुआ प्रभु का मेरे बारे में क्या उद्देश्य है? आपको मालूम है, जब प्रभु ने एदन वाटिका में आदम को रखा, वहां पर आदम को उधरी सोने के लिए, फ्रूट खाने के लिए सिर्फ उधर नहीं रखा। आपको याद है ना? ऐसे नहीं कि खा पी करके मस्त रहो, ऐसा कोई काम नहीं। ऐसे नो 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 नो, अनोखा 2 जिम्मेवारी दिया था आपको वहां पर, है ना। उसका 2 अध्याय का 15 वचन उत्पत्ति आप पढ़ेगा ना, ये ध्यान ना प्रियो। प्रभु ने मनुष्य को जिम्मेवारी दिया है। ऐसा है तो मंडली को जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को अगर आप नहीं जानेगा तो आपका उन्नति कैसे होगा? आप बढ़ना चाहता है ना, मसीह के जैसा बनना चाहता है ना, क्योंकि नियुक्ति हमको उसके लिए मिला है। पर दो वो मार्ग कष्ट का मार्ग है। आज भी बहुत लोग इस बात के बारे में शायद अनजाने, क्योंकि आज आसानी मार्ग में हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत लोग आता है, तो उन लोगों के पीछे लोग हो जाता है, क्योंकि उनको सूली के प्रचार की जरूरत नहीं। सूली प्रचार करता ही नहीं, आशीष देने वाला प्रभु प्रियो एक दूसरा यीशु है। वो सूली बिना एक यीशु के प्रचार करके लोगों को फंसा करके लोगों को धोखा देता है। आप पढ़िए 2 अध्याय का 15 वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। हाँ देखा, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखा, 2 ड्यूटी था उसमें, काम करना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में प्रभु की बेइच्छा में काम करना है, और हम नहीं काम करता। आज बहुत लोग सोचता है कि मुझे कोई काम नहीं करने का। कुछ लोग
कुछ शिक्षण को शायद गलत समझा होगा। नहीं, प्रभु की आत्मा आपको बराबर समझाएगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कभी भी ऐसा धोखा नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा में हर सच्चाई में चलाएगा। हमने पहले बात उद्धार पाया है तो उन भले कामों के लिए, उन भले कामों के लिए हमें कितना उत्साही बनना चाहिए प्रियो। तीतुस का पत्री में दूसरा अध्याय का 7 वचन, तीतुस उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन, मतलब अगर आप इस वचन के बारे में अनजान रहेगा तो कितना बड़ा धोखा रहेगा। आप देखिए उसका 7 वचन पढ़िए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। नमूना बनाओ है, क्या करना? भले कामों के लिए नमूना बनना, भले कामों के लिए। उसके लिए तो बुलाया प्रभु ने, हमें चुना, बनाया ना। हमें नया सृष्टि करके क्यों किया? कोई बुरे काम ना हो। आज ऐसा लगता है कि कई लोग प्रभु की इच्छा, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का नियुक्ति ना जानने के कारण बहुत से लोगों के लिए वो ठोकर बनता है। वो प्रभु मसीह में जीवन का अर्थ नहीं जाना, अर्थ नहीं जाना। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें दिया हुआ वो भले काम, आत्माओं को जीतना। प्रियो, आत्माओं को जीतना। आप प्रभु में आने के बाद में कितनी आत्मा जीत पाया, उसमें आप उलझा रहा, आपको मिला हुआ पाप क्षमा के बारे में दूसरे को बता पाया, वो खुशी खबरी दे पाया, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार ऐसा एक संभव है या कहानी है, मुझे इतना नहीं याद है, मैंने सुना था। एक बार एक कुत्ता का एक भाव टूट गया। वो टूट गया जाने के बाद में वो कुत्ता बहुत रो रहा था। तो वहां से एक वेटनरी डॉक्टर आया और डॉक्टर ने देखा, अरे यार ये तो कुत्ता जो है वो बहुत परेशान है, कैसे क्या मालूम, वो उसका एक भाव टूटा हुआ है। तो उन्होंने उसको लेकर के गया और उनको पट्टी बांध करके उसको मतलब कुछ ट्रीटमेंट किया। तो क्या हुआ, वो मतलब 1 हफ्ता के अंदर एकदम अच्छा हो गया। वो अच्छा हो गया, वो एकदम चला गया। वो कुत्ता जाने के बाद में जब मतलब 1-2 महीने के बाद में उन्होंने देखा उसका गेट के पास एक कुत्ते का चिल्लाट। उन्होंने सोचा क्या बात है, वो जाकर के देखा तो वो कुत्ता दूसरे एक पाँव टूटा हुआ एक कुत्ते को लेकर आया हुआ है। बाप रे, वो डॉक्टर एकदम अचंभित हो गया। मतलब उसको जो चंगाई मिला, वो चंगाई मिला हुआ वो डॉक्टर के पास दूसरे एक कुत्ते का पाँव टूटा है तो उसको लेकर आया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है प्रियो। आज मुझे इस भयंकर पाप का, भयंकर कैंसर से मेरे को छुटकारा मिला, भयंकर पाप का वो भयंकर कोड़ से मुझे प्रभु ने मुक्ति दिया। तो आज हमारे चारों तरफ रहने वाला कितने लोगों को मसीह के पास लेकर आ पाया। ये तो जानवर का बात हो, मतलब सच्चा कहानी है क्या है मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना या पढ़ा है, बहुत पहले की बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर प्रियो, हमें प्रभु के साथ कितना आभारी होना चाहिए। और मेरे जीवन में उद्धार पाया, मैं उस सच्चाई को कैसे छिपा सकता हूं? वो गुड न्यूज, वो सुसमाचार कैसा मैं नहीं दे पाएगा? नहीं प्रियो, हमें उसके लिए एक बहुत बड़ा तैयारी चाहिए। शायद रोमियो का पत्री उसकी पहला अध्याय का 15-16 वचन, रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 15-16 वचन में भी प्रेरित पौलुस का एक गवाही है। 15-16 वचन, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। देखा, भरसक तैयार हूँ, मैं तैयार है। हर पवित्र लोगों को हर पल सुसमाचार सुनाने के लिए तैयारी चाहिए। अभी उसका 14 वचन पढ़ना। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। ओ, मतलब सुसमाचार सुनाने में मैं कर्जदार हूं। कितना अनोखा बात है, हम कर्जदार है। हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों को ये सुसमाचार सुनाना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है।
मुझे आपसे ये बात कहने में बहुत खुशी है कि आज मैं नासिक में रहता है तो हमारे आस पड़ोस में रहने वाला सबको एक बार नहीं कई बार जा करके मंडली सारे मिलकर के गवाह बना, घर घर जा करके सुसमाचार दिया, उनको कम से कम एक नया नियम दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, है ना प्रियो। हम लोगों को सुसमाचार देने में कितना उत्साह होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा नियुक्ति है। परंतु आज जो भी मिलता है उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए हम उत्साही है क्या? हम फलदायक बनना है तो जब तक हम नहीं सुनाएगा, नहीं बांटेगा, कौन सुनेगा प्रियो? कौन विश्वास करेगा? इसका उद्धार होगा। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बिना प्रभु ने भेजा हुआ लोग ही सुनाएगा, प्रभु के चुने हुए लोग ही सुनाएगा, है ना। आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा भी क्यों ये लोग ये सुसमाचार का कार्य करता है करके बोलता है, पर तो झूठा रीति में भी काम करता है। मैंने खुद देखा हुआ एक बात है, ये पतनगुड़ी की बात है, पंजाब में। वहां पर एक मतलब क्या बोलते हैं संगठन, है ना। आजकल का आपको मालूम है ये सब प्रभु का काम नहीं करता, एक बाबेल के काम करता है। लेकिन कितना मुझे बहुत दुख लगा, मैंने देखा, खुद मेरी आंखों में देखा हुआ, और मैंने उस बारे में जाना हुआ बात है, और इसके ऊपर मैंने वहां पर लोग बात भी किया। वो संगठन का नाम नहीं बोलेगा, वो हमारा पास्टर का भी नहीं बोलेगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वो क्या करता, 10 लोगों को मानव उनके पास नियुक्त किया हुआ है। किसलिए मालूम है? 10 लोग रोज आएगा, एक एक जन को 10 ट्रैक्ट देगा, वो ट्रैक्ट लेकर के 10 घर में देना है, तो उनको हर महीना में 800 रुपया उनको तंगा दे। देखिए बिजनेस है, प्रभु का काम नहीं। और जब मैंने मालूम किया ये जो 10 लोग जो है वो विश्वासी भी नहीं, रोमन कैथोलिक लोग है। वो लोग क्या करता, वो लोग आता है साइकिल में आकर के वो उधर से ट्रैक्ट लेता है, और वो सड़क में जो भी मानो घर है वो घर को जा करके एक एक ट्रैक्ट दे करके निकल जाता अपने कामों में। उनके एक साइड बिजनेस जैसा मानो पत्र डालने वाला बच्चा लोग कहीं और भी काम करता है, और तो सुबह पेपर न्यूज़पेपर डाल करके उस पर कमाई करता है। ऐसा आज कितने लोगों ने इन कामों को इस प्रकार का बिजनेस बनाया। दुखदायक बात है। ये कोई प्रभु का काम है क्या? मैं उन लोगों को जब मिला, पूछा, जब मालूम किया तो वो लोग उनको उद्धार क्या है मालूम नहीं। ऐसे ऐसे कितना इस मतलब आत्मिक दुनिया को कितना मतलब झूठ बातों में बदल दिया प्रियो। ये क्या प्रभु ने किया हुआ काम? ये सच्चा प्रभु का कार्य है क्या? आज हम इन सारे बातों को खोलकर बोलेगा तो संगठन के लोगों को कुछ नहीं आता। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया प्रियो, भाव बढ़ गया। झूठे कामों से ये लोगों को धोखा दे करके फंसाता है। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं प्रियो, सत्य वचन को जानो। सुसमाचार अगर आपको नहीं सुनाया तो आप अपने आप को हाई बोलना चाहिए प्रियो। मैं पवित्र लोगों को, मंडली के सब लोगों को बहुत बार बताया वो बात है, एक बार कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना या एक ट्रैक्ट दूसरे को देते बिना, वो भी बोझ के साथ, आप कभी भी एक दिन रात को सोने नहीं जाना प्रिय। हमारा जिम्मेवारी है, हमारा नियुक्ति है, आप वो बोझ के साथ करो। आज पहले बात चेहरा नहीं बनाता, इसलिए तो बात पूरा बिगड़ जाता है। एक सच्चा चेहरा बनकर के जीवन बिताना, प्रभु ने बताया वो बातों को मानने के लिए सिखाना। जब प्रेरितों का समय में वो बात होता था करके, जरूर उद्धार पाए हुए लोगों का बारे में हम लोग देखते हैं कि जब प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय उसका 41-42 में हम क्या देखते हैं कि जितने लोगों ने वचन को विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसके बाद में अपने मनमानी में चला गया, ऐसा है क्या? नहीं। उन लोगों ने वहां पर 4 बात लिखा है ना। मतलब वो लोग वचन सुना, अपने पापों से मन फिरा, अपनी मतलब कुटिल पीढ़ी से बाहर आकर के प्रभु को वचन को ग्रहण किया या न्याय धर्म पाया,
उन्होंने प्रभु पर विश्वास करके नया जन्म पाया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, है ना, दुनिया से एकदम अलग होकर के वो क्या किया? हाँ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखा, प्रभु में आने के बाद में है शिक्षण प्राप्त करना, प्रिय, शिक्षण प्राप्त करना। आज भी लोग मतलब प्रभु का वचन का सही शिक्षण को प्राप्त ना करने के कारण धोखा खाता है। हमें प्रभु का शिक्षणों को प्राप्त करना, उसके लिए प्रभु ने मंडली जीवन दिया। प्रिय, मंडली में मुझे पक्का विश्वास है कि की मंडली में प्रभु ने सिखाया हुआ और बात इतनी अच्छा रीति में समझाया लोगों को मालूम है, और इवन वो लोग ग्राउंड में भी वो काम करके अच्छा योद्धा होकर के, मुझे विश्वास है कि काफी लोग दिल से प्रभु का काम करता है। कुछ लोग दिखावा के लिए करता है, वो सब स्वर्ग जानता है, मैं उसका न्याय क्यों करूं, लेकिन जरूर साधारण दिल से बढ़कर प्रभु का मंडली में लोग बहुत विश्वास योग्य है, बहुत उत्साही है। मैं उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रियो, ये वचन सुनने के समय में भी आपका दिल में वो गवाही हो रहा है कि आपका जीवन प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की दृष्टि में कैसा है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए या प्रभु के दास के सामने या मंडली के सामने हम अच्छा बैठने से क्या फायदा? हमारा हृदय को जांचने वाला प्रभु का दृष्टि में अगर हम हर एक काम दिल से नहीं किया, हमें अनंत काल में क्या उपयोग है? प्रियो, जो मसीह में मर करके और आपने उद्धार पाया है, मसीह में मरेगा, आपका कार्य उसके साथ होगा। आपने कैसा काम किया? आपने उन बड़े कामों को किया, उस नियुक्ति के अनुसार योग्य रीति में प्रभु को महिमा किया, यह स्वर्ग देखेगा। प्रियो, उस दिन हमारे जीवन में हमें क्या प्रशंसा मिलने वाला है? मैं आपको ये बात को मतलब पूछना चाहूंगा कि हमारा प्रभु उस दिन प्रशंसा करेंगे क्या? भले और विश्वास योग्य दास करके पुकार सुनने के लिए हमें मौका मिलेंगे क्या? आज इस वचन सुनने के समय में आपका दिल में क्या गवाही हो रहा है? नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ है। आज भी जैसे प्रेषित पौलुस ने रोमियो 1:14 में कहा कि मैं कर्जदार हूं। क्यों कर्जदार है? क्योंकि मैंने उनको अभी तक दिया नहीं। प्रभु ने मुझको दिया उनको देने के लिए, परंतु ये सुसमाचार अभी तक मैंने दिया नहीं। दिया क्या? कितने लोग आपके साथ चलते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि आप एक उद्धार पाया हुआ प्रभु का बेटा है, आप एक पवित्र जन है, परंतु आपने उनको सुनाया क्या? आपने उनको बताया क्या? वो कहां जा रहा है उनको मालूम नहीं, परंतु आपको तो मालूम ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को प्रभु ने मेरे साथ चलने के लिए दिया, मेरे साथ काम करने के लिए दिया, ये व्यक्ति मर करके नरक में जाएगा। अरे मेरे एक सहकर्मी ये दुनिया का काम करते थे, वो नरक में जाना मुझे अच्छा लगता है क्या? वे लोग क्या दोष लगाएगा आपको मालूम है? इस दिन आप प्रभु के साथ रहेगा, तब वो लोग प्रभु के मतलब सिंहासन के सामने खड़ा होकर बोलेगा, ओ प्रभु, ये व्यक्ति जो आपके साथ है वो मेरे साथ दुनिया में काम किया, परंतु कभी मुझे आपका बारे में नहीं बोला। मैं कैसे वहां पर जैसे वो पहुंच गया वैसे मैं पहुंच सकता है, वो कभी मुझे नहीं सुनाया। प्रभु वो दोषी है। ऐसे कोई हमको देख करके दोष लगाएंगे? हैं? अपने आप को पूछो प्रियो। जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कितना दुखदायक बात है जब लोग ऐसे कहेंगे, तो ऐसे कहने का मौका हम देंगे क्या? एक सच्चा चेला कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अपने जीवन को परखना प्रियो, और हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल करके जीवन बिताना कितना बड़ा धोखा है प्रियो। इस भले भले कामों में वो तीतुस 3 अध्याय का 8 वचन अगर पढ़ेगा तो बहुत अनोखा एक शब्द पढ़ता है, तीतुस 3:8। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में वो बहुत उत्साही हो जाए प्रभु की खातिर, प्रभु का कार्य के लिए। प्रियो, सच में जो प्रभु को प्राप्त करने के बाद में कैसे भी एक आत्मा जीतने के लिए
प्रभु एक बोझ पवित्र लोगों को देता है प्रियो। और सच्चा उद्धार पाया हुआ लोगों के दिल में ये बोझ है प्रियो, मैं कैसे भी एक आत्मा को जीतूं, उसके लिए मुझे कुछ भी होना पड़े। ये बोझ आपके जीवन में है क्या? अब प्रभु में आने के बाद में कितना साल हुआ, इतनी सालों में एक आत्मा को भी जीत पाया क्या? अब सुसमाचार सुनाने में विश्वास योग्य रहा क्या? प्रभु को आज भी विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है प्रियो। हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य होकर के काम करेगा, ध्यान करके, ऐसा आशा के साथ प्रभु ने हमें ये नियुक्ति दिया है। आपको याद होगा जब प्रेरित पौलुस अपने नियुक्ति के बारे में कहता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझ करके सेवा के लिए ठहराया। आज ये नियुक्ति मिलने के बाद में आज हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? विश्वास योग्य है क्या? अगर हम ऐसे बातों में विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें जरूर मानव मसीह जीवन की दौड़ में हमें खड़ा किया है। हम दौड़ में आया है, उसमें भाग ले रहे हैं, हमको नियुक्त किया है इनाम पाने के लिए। हमें कैसे दौड़ना चाहिए? कैसे दौड़ना चाहिए? पहला कुरिन्थी में 9 अध्याय का 24-25 वचन में आपको मालूम है, दौड़ने वाला सब दौड़ते हैं, परंतु वहां पर प्रेरित पौलुस बोलता है तो एक ही इनाम पाता है। तुम भी क्या करने का है? इनाम पाने लायक दौड़ो। पढ़िएगा थोड़ा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। देखा, इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो। तुम हर एक व्यक्तियों की जिम्मेवारी है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो तुझे इनाम मिले। प्रियो, आज हमारा मसीह जीवन का दौड़ कैसा है? कई लोग प्रभु में आने के बाद में बहुत अच्छा दौड़ते हैं शुरुआत में। मुझे ऐसा बहुत लोग आत्मीय जीवन में मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा मसीह जीवन के इस दौड़ में 36 साल के अंदर मुझे ऐसा कई लोग मिला जबकि शुरुआत में बहुत अच्छा दौड़ते थे, परंतु अभी वे लोग मतलब विश्वास की दौड़ को बंद किया। कई लोगों के बारे में बहुत दुखदायक बात है। ये तो अभी की बात नहीं, पहले भी ऐसे था, होता था। आपको याद होगा, अगर गलातियों का पत्री में ऐसे वचन है, गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। देखा, सत्य को न मानो है? कैसे क्या बात हो गया? जीवन की दौड़ में शायद अपने साथ चलने वाले कितने लोग वो दौड़ को छोड़ दिया होगा, है? दौड़ को छोड़ दिया होगा प्रियो, है? देमास पौलुस के साथ दौड़ता था, लेकिन कुछ समय के बाद में देमास ने वो दौड़ छोड़ दिया। उनको दुनिया अच्छा लगा। वही बात गलातियों मंडली के बारे में एक कंप्लेंट डीडी में पौलुस कहता है, उसका 3 का 3 पड़ेगा तो गलातियों का पत्री 3 का 3। आप देखिए कितनी अच्छा आरंभ किया, लेकिन बाद में अवस्था क्या हो गया? आप सुनिए गलातियों 3 का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, देखो, आत्मा की रीति पर आरंभ किया, आत्मा की रीति पर आरंभ किया, परंतु अभी कहां पर पहुंच गया? अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखा दुनिया के लोग जैसा सोचने लगता है, फिर कितना दुख लगता है भैया। हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आज हमारे जीवन का दौड़ कैसा है?
मैं इसी प्रकार एक आत्मीय जीवन बिता पा रहा है क्या? मेरा आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं? मैं मसीह में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे जो नियुक्ति मिला उन भले कामों के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब रहते थे वो हमेशा भले काम करते थे, वो पिता को भावता हुआ कामों में लेके रहते थे। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं दिखा सका, क्योंकि वो पिता की इच्छा के अंदर हमेशा बना रहा, अपनी इच्छा में नहीं गया। वो प्रभु को, पिता को पूर्ण समर्पण करके पिता यीशु मसीह के द्वारा बातें किया और कार्य को किया। वो है सच्चा विजय मसीह जीवन का आदर्श। तो आज हमारे भी जीवन में हम अपनी इच्छा में जाएगा तो वहां पर पाप आएगा। हमें अपनी इच्छा को इनकारना, प्रभु की इच्छा को अपनाना, रोज हमें ये चुनौती करना ही है, क्योंकि हमें जो चुनौती मिला, नियुक्ति मिला, वो हमें मसीह के जैसा बनने के लिए। रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 29 वचन आपको याद है ना? रोमियो 8 चैप्टर 29 हमेशा याद रखना प्रियो, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा इनाम, हमारा पहुंच कहां पर है? यीशु मसीह को प्राप्त करना और यीशु मसीह के जैसा बनना। ये बात को कभी भी भूलना नहीं। यहां पर आप ध्यान से वचन को वापस एक बार सुनिएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। ठहरा, देखा यहां पर भी वो शब्द आया, ठहराया। आपको नियुक्त किया है। किसके लिए नियुक्त किया? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के स्वरूप में, या यीशु मसीह की स्वभाव में हमें बनना है। यीशु मसीह की स्वभाव हमारे अंदर आना है। यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के लिए एक मसीह जीवन, मसीह बुलाहट को क्लियर जानो प्रियो। आपको ये दुनिया में कुछ बड़े बड़े मतलब महान व्यक्ति बनाने के लिए नहीं प्रभु ने चुना। प्रभु आपका मेरा नियुक्ति हमें यीशु मसीह के जैसा बनना, उसके पुत्र के जैसा बनना, उसकी जीवन में, स्वभाव में उसकी जैसा बनना है। और ये एक दिन में होने वाला बात नहीं, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होने वाला उस मतलब पवित्र आत्मा का अधीन रह करके जीने के द्वारा मिलने वाला कार्य। ये हमारा बुद्धि के अनुसार नहीं, सत्य वचन में, प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। इस वचन से दैनिक भय नहीं जाना, अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, संपूर्ण दिल से प्रभु पर भरोसा करना, यीशु मसीह को हर बात में अपना आदर्श लगा करके ये जीवन की दौड़ दौड़ना। कैसे दौड़ता है? आज हमारी दौड़, हम एक दौड़ में है, नहीं तो एक प्रकार हम एक युद्ध में है, लड़ाई में दौड़ में सब एक नियम है। जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में भी प्रभु का दास हमें याद दिलाता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखा, विधि के अनुसार, इसका मतलब क्या है? नियमों को जानना, बोले का अर्थ प्रभु का वचन को जानना। प्रभु का वचन ना जान करके, ओ प्रभु मेरे को तो नहीं मालूम था, मैंने तो बाइबल इतना नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं मालूम था, ऐसा बोलने से बच जाएगा? नो, कभी नहीं बचेगा। प्रभु में आने के बाद में इस सच्चाई को जानना, इसलिए प्रियो मंडली जीवन में आने के बाद में उपदेश सीखना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 में उपदेश सीखना। हम एक ही बात पढ़ा था, बाकी 3 बातें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। आज बहुत लोगों ने संगति का बहुत को ही छोड़ दिया, भूल गया वो लोग, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, कहां संगति करने का है। यूट्यूब के द्वारा भी संदेश आता है तो कितने लोग सुनता है। मैं पिछले दिन में भी आपको बताया, आप में से कितने लोगों ने अपनी विश्वासी भाई बहन को पूछा कि आज का संदेश आपने सुना है क्या? इतना भी पूछने के लिए किसको पुरुष था ना, किसको समय है? क्या जिम्मेवारी है ना अपने को, क्या जिम्मेवारी है? मैं कई बार कई घर विजिट करने के टाइम पर लोग कितना बहाना बोलता है प्रियो, कितना दुखदायी बात है प्रियो। अभी हमें इकट्ठा होकर के हमें
प्रभु का उपदेश सीखने के लिए मौका नहीं, संगति करने के लिए मौका नहीं, कम से कम ये अवस्था आएगा जान करके प्रभु हमारे प्रति इस मोबाइल में इस प्रकार का एक मौका बना कर दिया। मोबाइल कितना गलत रीति में लोग कितना इस्तेमाल करता है प्रियो, पर अच्छी बात के लिए थोड़ा इस्तेमाल करो ना, प्रभु का वचन तो सीखो ना, प्रभु की इच्छा तो जानो ना। अभी जिंदगी एक ही मौका है प्रियो, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा समय है। और इस समय में अगर हम संगति नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु के अनुग्रह से हमें जूम मीटिंग के द्वारा नहीं तो यूट्यूब के द्वारा हमें संदेश जो मिल रहा है वो संदेश तो सुनने का अभ्यास तो चाहिए ना, पर तो वो भी है क्या? कितने लोगों में वो नहीं है प्रिय, कितने लोग लापरवाही करता है। कुछ लोग जरूर सच में सच्चा विश्वासियों के लोग जरूर समय निकाल करके रोज का प्रभु का संदेश जो मंडली के लिए प्रभु ने दिया प्रियो, प्रभु का सच्चा जीवित मंडली प्रभु का शरीर का एक अंग बनना तक तो कितना धन्य बात है, इतना बड़ा श्रेष्ठ बात है। पट्टी के रूप में दुनिया में बहुत मानव मंडली है, बहुत संगठन है, मैं उनका बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर तो अगर आपको सच्चा शिक्षण मिलने के लिए प्रभु ने मार्ग खोल कर दिया फिर भी आपको वो सत्य वचन सीखने के लिए इच्छा नहीं तो कितना दुख पर बात है। कौन बहका है प्रियो? आपका दिल अभी भी कहां पर बहक रहा है? आप परखिए। अभी भी लोग आप इस सत्य वचन को सुनने के लिए आपके पास इच्छा नहीं है। आपको मालूम है क्या हो गया? आप प्रभु से जाने अनजाने दूर हो रहे। एक बात याद रखना प्रियो, ये बात है मैं आपको बोलने में मुझे बहुत दुख है ना, मुझे बहुत दुख है, आपके प्रति बहुत बोझ है। एक भी जन आत्मीय जन में कमजोर ना होने के लिए इतना अच्छा प्रबंध प्रभु ने किया और उसका लाभ नहीं उड़ाता। आप देखिए, अगर आप उधार पाया है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2-3 वचन, क्या अनोखा वचन है प्रियो। आपको विश्वास है ये वचन पर? ये वचन आप विश्वास करते हैं? प्रभु के साथ शादी होने के लिए आपका मगनी हो चुका है। आप देखिए, आपका मगनी हुआ, उधार पाए हुआ हरेक पवित्र लोगों को मैं और एक बार इस बात में बहुत गौर देना चाहता हूं। आप सोचिए, आपका मगनी हो गया। आप सोचिए, अगर आप मतलब शादीशुदा भी होगा तो आपको मालूम है मगनी होने के बाद में एक लड़के का दिल या एक लड़का का भी दिल कैसे रहता है ना? उस शादी के दिन की तैयारियों में लगा रहता है ना? आप सोचिए, आज हम मंडली के सभी लोग यीशु मसीह की दुल्हन होकर के, यीशु मसीह की पत्नी होकर के चुने हुए लोग हैं, मगनी हो चुका है। तो अभी हमारा दिल कितना अधिक प्रभु के साथ एकाग्र होना चाहिए, प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु का दिल को खुश करने के लिए। और ऐसा नहीं करता तो हम व्यभिचार में जाता है प्रियो। प्रभु को हम दिल से अगर नहीं चाहेगा तो, हमारा पूरा दिल लगा करके प्रभु को अगर हम नहीं प्रसन्न करना चाहेगा तो कितना दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। इसलिए वहां पर एक डर के रूप में प्रेषित पौलुस कहता है, वो तो डर तो मुझे हमेशा है, क्योंकि कई लोगों के जीवन को देख रहे, क्या अनुभव देख करके मेरे जीवन में ऐसे कई अनुभव आया कि लोग चेतावनियों को अमल नहीं किया और झूठे तसल्ली खा करके उनकी मन की इच्छा के अनुसार मनपसंद की मार्ग पर चलता है। प्रियो, जीवन का मार्ग नहीं। प्रभु के वचन सुनो। अब ये 2-3 वचन थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। परंतु सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। किसके बारे में डर है प्रियो? तो उधार नहीं पाए हुए लोगों के बारे में नहीं, और लोगों के बारे में नहीं, मंडली में उधार पा करके रहने वाले लोगों के बारे में, उधार पाए हुए लोगों के बारे में। वास्तव में आज जब प्रेषित पौलुस डरता हूं, उससे बढ़कर के आज का दिन में मैं डरता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत अनुभव हो गया। बहुत लोगों को बहुत चेतावनी देने के बावजूद भी उन लोगों ने उन बातों को अमल नहीं किया। इसलिए मानव वो लोग नहीं समझेगा कि हम विश्वास से बह गया, परंतु वास्तव में प्रभु की दृष्टि में प्रभु के सत्य वचन से दूर हो गया, प्रभु की मंडली से जब दूर हो गया
कितना दुख लगता है प्रियो। मैं ये नहीं बोलता है कि मतलब अपना ही मंडली सिर्फ प्रभु का मंडली है और कोई मंडली प्रभु का मंडली नहीं। अगर आप सच्चा उद्धार पाया है, उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की मंडली का सदस्य है, लेकिन वो लोग हमेशा प्रभु की आलोचना में रहेगा, प्रभु की इच्छा में रहेगा, प्रभु के सत्य वचन में रहेगा। आज प्रभु का सत्य वचन मुझे मिल रहा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने में दिन प्रतिदिन मेरा जीवन की अवस्था क्या है? कई बार कई लोग मतलब वचन का अच्छा प्रकाश मिलने के बाद में, वचन का थोड़ा ज्ञान मिलने के बाद में, प्रकाश तो नहीं बोल सकता, ज्ञान मिलने के बाद में लोग भूल गया। उनको लगा हाँ अभी तो मैंने बहुत कुछ जान लिया, अभी मैं भी खुद कुछ बन सकता हूं। मसीह जीवन में खुद बनने वाला कुछ बात है ही नहीं प्रियो। हमें प्रभु का बलवंत हाथ के तले बना रहना है। हमें और भी अपने आप को नम्र और दीन करना है। हमें प्रभु की इच्छा के बाहर नहीं जाना। हम जहां पर प्रभु ने हमें नियुक्त किया वहां पर हमें विश्वास योग्य काम करना प्रियो। हमने क्या किया? ये सब प्रकट होने वाला दिन आ रहा है। जब प्रभु आएगा, प्रभु यीशु मसीह के न्याय संघ के सामने जब खड़ा रहेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा हमने ये दुनिया में क्या किया। बहुत से लोग प्रियो जाने अनजाने प्रभु का इच्छा से बहुत दूर दूर चला गया। संगति करना प्रियो, संगति का महत्व जानो। कितने लोगों ने संगति छोड़ दिया, संगति को तुच्छ जानने लगा। प्रियो प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक भी बात को अगर आप तुच्छ जानने लगता है तो उसका मतलब शैतान का दाव आपके जीवन में लगा है। आप दिल में धोखा खाया है। आपका यह विचार के द्वारा विरोधी आपको धोखा कर रहा है। प्रियो एक एक संगति के प्रति हमारे दिल में कितना भूख और प्यास होना चाहिए। पवित्र लोगों से भेंट करने के लिए, एक दूसरे के मिल करके प्रभु की महिमा करने के लिए, संगति करने के लिए। अभी आपको मालूम है पहले जैसा अपनी मंडली में इकट्ठा होता है तो भी उधर ही पवित्र चुंबन करने के लिए रुकावट है। ये तो आपको भी मालूम है। आप भी खुद चाहता होगा कि पवित्र चुंबन ना करे। ये तो बोलने वाली बात नहीं, लेकिन दोष लगाने वाले उस पर भी दोष लगाएगा। मैं आपको बताऊं, अपने जीवन में हम आज की अवस्थाओं को जानना प्रियो। प्रभु ने हमको इतना अच्छा अनमोल मौका बना कर दिया, लेकिन हमें प्रभु का प्रति सचमुच में भूख प्यास है क्या? प्रभु का वचन के प्रति, संगीत के प्रति, प्रभु की नियुक्ति में हम विश्वास योग्य है क्या? हमें देखने वाले प्रभु आज मुझ में आनंद दे क्या? और हम अपने जीवन में प्रभु के लिए जो कार्य किया उन कामों को देखेगा तो हमें एक सच्चा तसल्ली है क्या? प्रेरित पौलुस ने दिया हुआ गवाही, देखिए प्रभु का चुना हुआ पात्र। बहुत बार प्रभु दास ने कहा, मैं एक दो बात उनका गवाही का बात जल्दी बताऊंगा। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन में वो कहता है, पहले कुरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। देखा, मुझ पर जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। मैं उन सबसे बढ़कर, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। देखो, उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। आप देखिए, मतलब वो खुद का सामर्थ्य में किया ऐसा अवकाश नहीं करता, प्रभु का अनुग्रह से। आप पढ़िए आगे। तो भी यह मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। वही बात दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में भी और एक बार वो मतलब गवाही में उड़ाकर कहता है। दूसरा कुरिन्थी 11 का 23, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, मतलब मैं उन लोगों से भी अधिक परिश्रम किया। देखो प्रियो कितना अच्छा, और ये घमंड के लिए नहीं बोल रहे प्रियो, सचमुच में उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ज्वलन मन के साथ प्रभु के लिए जीवन बिताया, परिश्रम किया। जो काम प्रभु ने सौंपा वो काम करने में वो उत्साही रहा, बहुत अति उत्साही था। आत्माओं को जीतने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज हमारे जीवन में हम खुद ये गवाही दे पाएंगे,
हमारे जीवन में ऐसे एक गवाही है क्या, ये जानना प्रियो। हमारे दिल क्या गवाही देता है। मैं प्रभु में आने के बाद में सोते रहा। कितने लोग है ना मीटिंग में आने के टाइम पर, वचन सुनने के टाइम पर सोते रहता। शायद कई लोग प्रार्थना के टाइम पर भी सोते रहता। अपने आप खुद प्रार्थना कर रहा होगा तभी भी सो रहा होगा। स्वर्ग देखता है ना प्रियो। कितने लोग 1 घंटा का प्रार्थना का जिम्मेवारी से प्रार्थना करता है, लेकिन उसको तक ठीक से नहीं निभाता। देखो अपन कहां तक विश्वास योग्य प्रियो। हम लोग लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, पर दो प्रभु की धर्म कांटा में, प्रभु की तराजू में हमारा वो काम कैसा रहेगा। ऐसे तो नहीं है थोड़ा कुछ कर दिया तो प्रभु फुल मार्क देगा, ऐसे नहीं है प्रियो। थोड़ा भी प्रभु का वजन से अगर हम गलती किया वो कैंसिल है, 0 मार्क है। प्रभु जैसे कहा मैं वैसा करता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना है, देखना है प्रियो। जीवन में अगर ये सच्चाई अगर हमने नहीं जाना, नहीं माना, कितना बड़ा धोखा है। आखिर में अपने जीवन के दौड़ की आखिर में प्रेरित पौलुस ने क्या गवाही दिया। 2 तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन आपको याद है ना। बोलने के लिए बहुत कुछ बातें प्रियो। आज हमारा आत्मीय जीवन प्रभु के उपयोग में आने वाला अनुभव में मैं बढ़ पाया है कि नहीं। प्रभु मुझको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या। देखिए जीवन का दौड़ की आखिरी में प्रभु के दास ने दिया हुआ गवाही के शब्द, वो बोलता है मैंने एक अच्छा दौड़ दौड़ा। पढ़िए उसको। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मतलब उसका शुरुआत से 7 वचन। मैं अच्छा कुश्ती, मतलब मैं एक बहुत बड़ा मुठभेड़ में था, आमने सामने का बड़ा लड़ाई में था, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। बोलने का मतलब मैं नियमानुसार मैंने मुकुट पाने लायक कुश्ती लड़ा। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ देखा, मुझे मिला हुआ दौड़ मैं इनाम पाने लायक, मैंने मुकुट पाने लायक मैंने वो दौड़ दौड़ा। जो दौड़ में मुझे पहुंचना चाहिए पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मतलब ये सब पौलुस ने स्वयं सामर्थ्य में किया, ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मुझको और आपको अनुग्रह मिला है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो कितनी बार हमको मिला हुआ है अनुग्रह को हम व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस बात के लिए नियुक्त है वो बातों में हम निश्चिंत है, हमको कोई चिंता नहीं। वो बातों भी हमने क्या कर दिया, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। ऐसा नहीं प्रियो, हमें जिस बात का जिम्मेवारी दिया उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। वो बोलता है मैंने मेरे दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। बोलने का मतलब मैं विश्वास योग्य रहा। प्रियो हमें सच में प्रभु का विश्वास में बना रहकर, प्रभु के साथ एक विश्वास योग्य बनकर आज हमारे जीवन बिताया क्या है। प्रभु ने जो भी सौंपा वो बात पूरा रीति से सुनाया। प्रभु का दास अभी यहां पर पूरा पढ़ने के बाद में मतलब कैसा विश्वास योग्य काम किया, वो बात जल्दी आगे बढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। देखो भविष्य में मेरे लिए वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखा प्रियो, अपना जीवन में दौड़ पूरा किया करके हिम्मत से बोलता है। मैं मंडली में कई बार गवाही दिया। प्रेरित पौलुस प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 26-27 वचन में बताया वो बात। प्रियो आज तक जो जो लोगों को प्रभु ने मुझको दिया उनको मैंने ये सच्चाई जरूर सिखाया है। मंडली में सिखाया, घर घर जाकर के सिखाया, व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने समझाने की बड़ी प्रयास किया जो प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार। मैं कोई बुद्धिमान नहीं प्रियो, मैं एक मूर्ख व्यक्ति, पर जो मुझे प्रभु ने सामर्थ दिया वो सामर्थ के अनुसार जो प्रकाशन दिया वो प्रकाश को मैंने बांटा। लोगों को कैसा लगेगा ये कभी नहीं देखा, लोगों को कुछ करने के लिए नहीं बोला। जिसने मुझे नियुक्त किया उस प्रभु को प्रसन्न करके मैं सेवा किया। ये मुझे पक्का विश्वास है, मुझे बहुत हिम्मत है इस बात में। मैंने हर एक विश्वासियों को मैं कह सकता है मैंने जो भी प्रभु से पाया मैंने आपको दिया। इसलिए मैं कई बार मंडली में भी ये बात को गवाही दिया। जैसा वो मेरे शब्द नहीं, प्रेरित पौलुस का शब्द है, पर तो वो शब्द बोलने के लिए मुझको भी प्रभु ने हिम्मत दिया। मैं आपको बनाऊं प्रेरितों का 20 अध्याय का 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। देखो प्रभु ने दिया हुआ हर एक लोगों को
जिन जिन बातों में प्रभु में दर्शन पा करके प्रभु का कार्य में बढ़ना चाहिए, सारा बात तो बहुत साफ रीति में समझाया और मैं उनके सामने एक आदर्श बनकर जी करके उनके साथ चल करके उनको प्रोत्साहन दिया। ये सब बात होने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी अगर उत्साही नहीं बनता तो प्रभुदास बोलता है कि मैं निर्दोष है। और आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ। तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, क्योंकि ये सच्ची बात है प्रियो। हर बात को प्रियो हर प्रकार है ना प्रभु की महिमा के लिए इन बातों को बताने के लिए नहीं झिझका। किसको क्या लगेगा, क्या उसको बुरा लगेगा, है ऐसा नहीं सोचा प्रियो। किसी को बुरा लगने के लिए कोई बात नहीं कहा प्रियो, पर कई लोगों को बुरा लगा क्योंकि यीशु मसीह की बात कई लोगों को बुरा लगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए मत्ती 11:6 में बोला ना, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। प्रियो, हमें एक दिन जब इस दुनिया का दौड़ पूरा करके जाएगा, मैं जब प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहेगा, उस समय में प्रभु से मैं क्या पाने जा रहा है। प्रभु का दास यहां पर बोलता है, मैं उस मुकुट पाने जा रहा हूं, मैं उस मुकुट पाने जा रहा हूं। मेरा जिम्मेवारियों को मैंने पूरा किया है, अभी उस अनोखा मुकुट पाने के लिए जा रहा हूं। प्रियो, हमारे साथ हमारा काम आएगा। वो काम उस दिन कैसा काम किया प्रकट हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सच्चा तैयारी करो। मगनी हुआ बोल करके उस बात में स्वप्न दिशा में रह करके, नींद की नशा में रह करके अपनी जिम्मेवारियों को भूल करके मत जियो, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7-8 वचन याद रखना प्रियो। मगनी हुआ, जरूर शादी होगा। किसके साथ, किसका होगा, उसका मतलब योग्यता क्या है, आप देखिएगा। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपका तैयारी हुआ, वो अपने आप को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। और आगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों का धर्म की काम है प्रियो, उन भले काम जिस काम के लिए सृजा था। प्रियो, आज भी आपको थोड़ा कुछ समझ में आया? हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था क्या है? आत्मिक बातों को समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा सा गहरा बात बोलने से समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आया ना? मैं इसी कारण थोड़ा स्लो गया कि आप इन बातों को समझे। प्रियो, ये एक ही मौका है। ये समय में अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी नियुक्तियों को जानो, उसके अनुसार कार्य करो। एक सच्चा मसीह का चेला बनकर एक फलदायक जीवन, हमारे स्वामी को प्रसन्न करने वाले जीवन, हमारे स्वामी हमें इस्तेमाल करने योग्य पात्र बनकर जीवन। कम से कम आज अपने जीवन को इन वचनों के सामने परखना, आने वाले दिनों में प्रभु के हाथ में एक अधिक इस्तेमाल होने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना। मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु आपका दिल से बात किया है। प्रियो, आपको कोई भी डाउट है, आप अभी भी मुझे फोन करके भी पूछ सकता है, आकर के मिल सकता है ना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।